दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर से संबंधित नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है, मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन। दूसरा प्रश्न है कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WF कुहने ने किया था। अगला प्रश्न है कि एंजाइम किस भाषा का शब्द है, तो एंजाइम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि एंटीबायोटिक शरीर में कार्य करता है, तो एंटीबायोटिक जो है शरीर में शीघ्र ही कार्य करता है, बहुत तेज़ी से। दोस्तों वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा मैकुलन। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो शरीर में 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थ से प्राप्त प्रोटीन कहलाता है, तो वानस्पतिक भोज्य पदार्थ से प्राप्त प्रोटीन को वानस्पतिक प्रोटीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई होती है। अगला प्रश्न है कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडा में जो है एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन मिलता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है सुपोषण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुपोषण। अगला प्रश्न है आंवला एक अच्छा स्रोत होता है, तो आंवला जो है वो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में जल जो है वो 50 से 60% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है, तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत जो है वो दूध होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि रक्ताल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है, तो रक्ताल्पता जो है वो लोहा यानी आयरन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि आरसीबी के निर्माण में सहायक विटामिन होती है, तो आरसीबी के निर्माण में विटामिन ए जो है वो सहायक होती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु प्रोटीन का किण्वन करके बनाते हैं, तो जीवाणु प्रोटीन का किण्वन करके एमिनो एसिड बनाते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रोटीन किण्वित जीवाणु है, तो बैसिलस सब्टिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस ये जो है प्रोटीन किण्वित जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी एंजाइम होते हैं, तो सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं,
लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होते। अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द जो है वो स्टार्लिंग ने दिया था। 25 नंबर प्रश्न है कि पाचन तंत्र का पहला अंग है? तो पाचन तंत्र का पहला अंग मुंह होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित सिलेबस क्या है और पेपर कब होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा आदि सभी जानकारी उपलब्ध कराती जा रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।